नमस्कार, मेट्रो एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स। चैप्टर चल रहा था हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं आ पाई इसके, तो इसका लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, प्लेन समतल। ठीक है, क्या कौन सा टॉपिक है हमारे पास में? समतल। ठीक है, इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको कराऊंगा। उससे पहले एक फॉर्मूला है और 3 डेरिवेशन है। ठीक है, तो 2 डेरिवेशन आज करवा देता हूँ, बाकी डेरिवेशन प्लस क्वेश्चंस आपको कल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं समतल प्लेन क्या होता है। सबसे पहली बात तो प्लेन होता क्या है। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स वाई और जेड के अंदर सिंगल पावर की इक्वेशन है ना, एक घातीय समीकरण क्या कहलाती है? समतल की समीकरण कहलाती है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी और डी कोई नंबर होंगे, है ना, जैसे 2 4 5 6। ठीक है, जैसे हमने लाइन के अंदर पढ़ के आए थे डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ के आए थे ना। तो ये ए बी सी और डी क्या है? इसके डायरेक्शन कोसाइंस है ना, प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, तो ये तो चलो पता चल गई हमें कि ये है क्या आखिर, है ना। परंतु प्लेन होता क्या है ना। प्लेन का मतलब है कि मान लो मैं कोई भी 2 पॉइंट लूं और उन 2 पॉइंट से एक क्या बना सकता हूँ? एक लाइन। ये तो 10th क्लास में पढ़ गए हैं कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है। तो इस लाइन के का प्रत्येक पॉइंट, इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट देखो किसमें? इस बोर्ड के ऊपर है कि नहीं है ना। इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट इस बोर्ड के ऊपर है कि नहीं है, तो इस बोर्ड को क्या कहेंगे हम? एक समतल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक प्लेन कहेंगे। ठीक है, यदि मान लो ये बोर्ड नहीं होता, है ना, और मान लो हमारे पास में कोई बुक होती, है ना, बुक होती, या फिर मान लो मैं ये ले लेता हूँ, है ना, ये मेरे पास में, है ना, एक फ्लिप कवर है पीछे का। ठीक है, तो मान लो ये तो बोर्ड है ना। अब ऐसे कर लेते हैं, इसके ऊपर 2 पॉइंट ले लेते हैं, इन 2 पॉइंट से एक लाइन बना देते हैं। अब इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट इस फ्लिप कवर के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि ये फ्लिप कवर क्या है? एक प्लेन है, मतलब एक समतल है। ठीक है, समतल क्या होता है ये कहानी आपको समझ में आ गई। ठीक है, कहने का मतलब है कि 2 पॉइंट से यदि एक लाइन बनाई जाए तो उस लाइन का प्रत्येक पॉइंट जिस पृष्ठ के ऊपर होगा, जिस सरफेस के ऊपर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? समतल कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। एक्स वाई और जेड के अंदर एक घातीय समीकरण, सिंगल पावर की इक्वेशन क्या होती है? एक समतल की इक्वेशन होती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात करेंगे पहले समतल का अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। ठीक है, मैं एक समतल बना देता हूँ, है ना। एक्स वाई और जेड 3 है, इसका मतलब हमें क्या बनाना है? 3D फॉर्मेशन करनी। ये लीजिए, ये 3D फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब मैं क्या करता हूँ? इनके अंदर एक प्लेन को ड्रॉ करता हूँ। एक प्लेन को ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये प्लेन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसको नाम दे देते हैं ए, 0 और 0। ये वाई एक्सिस पे है 0 बी और 0। ये जेड एक्सिस पे है 0 0 और सी। आगे बात समझ। हाँ, ये प्लेन कैसे आपको पता है क्या? इस हिसाब से देखिए, ये प्लेन इस हिसाब से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, है ना, और ये ऐसे टिका हुआ है इसके ऊपर। इस प्रकार से ये इसके ऊपर टिका हुआ है। अगली बात समझ में, है ना। जैसे मान लो ये एक्सिस है, तो इसके ऊपर मैंने एक गत्ता रख दिया, ऐसे गत्ते का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा रख दिया, है ना। तो ये मेरे पास क्या प्लेन है और ये इस प्रकार से रखा हुआ है। ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये A0 0 है, यहाँ टच कर रहा है ये 0 B 0 है, और यहाँ टच कर रहा है ये क्या 0 0 C है। ठीक है, तो देखो ये तीनों पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे, है ना। भाई ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है, बिल्कुल है। ये भी पॉइंट प्लेन पर है और ये भी प्लग पॉइंट प्लेन के ऊपर है ना। तो हम क्या कहेंगे कि A0 0 पॉइंट प्लेन पर है अतः सो हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? A इंटू ए प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0
प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 0, है ना। तो हमारे पास में क्या आ गया ए प्लस डी इज इक्वल टू 0, आ गया कि नहीं आ गया, है ना। हमारे पास में क्या आ गया, देखो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का d अपॉन ए। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, आगे बात समझ में, है ना। इसी प्रकार से 0 b इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। 0 b और 0 b प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या कहेंगे a0 प्लस b इंटू बी प्लस सी इंटू 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया b डॉट बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में क्या आ गया b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में माइनस का d अपॉन बी, माइनस का d अपॉन बी, ठीक है। इसी प्रकार से 0 0 और c भी प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू सी प्लस d इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से c इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन स्मॉल सी, ये बात आ गई, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन 2 3 और 4 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखते हैं, है ना। ए बी और सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखते हैं। 1 के अंदर रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो a की वैल्यू रखेंगे तो कितना जाएगा माइनस का d अपॉन a इंटू एक्स प्लस माइनस का d अपॉन b इंटू वाई प्लस माइनस का d अपॉन c इंटू z, है ना, प्लस d इज इक्वल टू 0। आगे नहीं आगे बात है ना। यहाँ से माइनस d बाहर निकालते हैं, देखो माइनस का d बाहर निकालता हूँ, माइनस का d बाहर निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। d माइनस का d का डिवाइड कर देता हूँ उधर 0 के अंदर, तो कुछ नहीं बचना हमारे पास में। तो प्लेन की इक्वेशन क्या बच गई हमारे पास में x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास में कौन सी आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे ए बी और सी क्या है मेरे पास में, ए बी और सी वे पॉइंट है जिनके ऊपर ये प्लेन अपनी एक्सिस को टच कर रहा है। क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस को टच कर रहा है, देख लो ए बी और सी, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये थी प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, समतल का अंतःखंड रूप। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ड्राइव करेंगे आज, और उसके बाद में क्वेश्चन तो कल करेंगे इसके ऊपर, है ना। आज आपको ये डेरिवेशन सीखने और आपको ये पता करना है कि प्लेन होता है क्या। मैंने आपको बता दिया प्लेन क्या होता है ना। यदि हम 2 पॉइंट से एक लाइन बनाए तो उस लाइन के का प्रत्येक पॉइंट जिस सरफेस के ऊपर होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हम अगली बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, मतलब समतल का अभिलंब रूप समीकरण, अभिलंब रूप का समीकरण, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। समतल का अभिलंब रूप का समीकरण, इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए एक प्लेन ड्रॉ करता हूं मैं, एक प्लेन ड्रॉ करता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये प्लेन ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। ये प्लेन मैंने बता दिया आपको कैसे रखा हुआ है, ये इस प्रकार से रखा हुआ है, ऐसे इस प्रकार से रखा हुआ है ना। ये प्लेन मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्या है, ये मूल बिंदु ओरिजिन 0 0 0, है ना, नाम बस 0 0 ओ लिख देते हैं, ओरिजिन है ये, है ना। मेरे को क्या लिखना है, समतल का अभिलंब रूप, अभिलंब रूप का मतलब मेरे को लंब डालना पड़ेगा, मतलब एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं इस सेंटर से, मतलब सॉरी इस ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, है ना, नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ
इस प्रकार से, है ना। मतलब ये इस प्रकार से, देखिए ये प्लेन है और ये क्या है हमारा, ये तो कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स वाई और जेड, ये प्लेन है और इसके ऊपर यहां से देखिए इस प्रकार से ओरिजिन से एक मेरे पास क्या आ रहा है, ओरिजिन से एक मेरे पास में क्या आ रहा है, देखिए ओरिजिन से ये देखिए ये इस प्रकार से प्लेन है, तो ये देखिए ये जो इंक की बोतल है ना, ये सेंटर से सॉरी ओरिजिन से एक नॉर्मल आ रहा है ना, ये यहाँ आके टकरा रहा है इस प्लेन के ऊपर, ये पॉइंट है मेरे पास में जहाँ पे ये नॉर्मल टकरा रहा है ना। तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ एन, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ एन, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि इस नॉर्मल का लेंथ, इस नॉर्मल की लेंथ है मेरे पास में पी, है ना। देखो नॉर्मल ऑफ प्लेन इज इक्वल टू कितनी है मेरे पास में, नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या है O1, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू P, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू एन कैप, इसकी डायरेक्शन में क्या मान लेता हूँ एन कैप। देखिए ये जैसे यदि ये प्लेन है तो ये इसके ऊपर नॉर्मल होगा इस प्रकार से, है ना। तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो एक बात याद रखना, प्लेन की वही डायरेक्शन होगी जो इसके नॉर्मल की होगी, है ना। देखिए नॉर्मल इधर जा रहा है तो प्लेन भी इधर जा रहा है, नॉर्मल इधर जा रहा है प्लेन भी इधर जा रहा है, नॉर्मल ऊपर जा रहा है प्लेन भी ऊपर जा रहा है, नॉर्मल नीचे जा रहा है प्लेन भी नीचे जा रहा है। तो जैसे जैसे इसके अभिलंब की दिशा परिवर्तित होगी वैसे वैसे प्लेन की दिशा भी परिवर्तित होगी, ठीक है। आगे बात समझ, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू पी इंटू एन कैप, पी इंटू एन कैप। आगे बात समझ में, हाँ। अब मैं इसके ऊपर एक पॉइंट और ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ उसको क्यू, इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं क्यू। आगे बात समझ, हाँ। अब देखिए Q1 क्या है, Q1 कहाँ पर है, प्लेन के ऊपर है, और O1 क्या है, इसके ऊपर नॉर्मल है ना। मतलब ये दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ये दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। मैं Q को ओरिजिन से जोड़ देता हूँ, Q को क्या जोड़ देता हूँ, ओरिजिन से मूल बिंदु से जोड़ देता हूँ। अगली बात समझ, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो देखिए यदि ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है ना भाई, O1 देखो O1 वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, Q1 वेक्टर के ऊपर, किसके ऊपर है, Q1 वेक्टर के ऊपर, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ON वेक्टर डॉट QN वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 0। यदि दो सदिश एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो तो उनका क्या हमारे पास में, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास में 0 होता है ना। अब देखो OQ के लिए मैं मान लेता हूं, माना एज्यूम OQ इज इक्वल टू R, OQ इज इक्वल टू R, OQ इज इक्वल टू क्या हमारे पास में R है, ठीक है। अब देखो तो देखिए OQ इज इक्वल टू R वेक्टर, OQ इज इक्वल टू R वेक्टर आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर एडिशन सदिश संयोजन का नियम लगाएंगे। सदिश संयोजन का नियम क्या कहता है कि एक सदिश की पूंछ मतलब टेल और दूसरे सदिश का सर जहां टकराता है वहां तीसरा सदिश बनता है। देखो OQ ऐसे ही तो है हमारे पास में, ये OQ रहा, ये OQ रहा भी, और Q1 कैसे है, Q1 ऐसे। तो देखो OQ की पूंछ कहाँ है, यहाँ है, और Q1 का सर कहाँ है, यहाँ है। तो तीसरा वेक्टर कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, है ना। यही तो है, यही तो चीज है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, OQ प्लस QN इज इक्वल टू O1, यही तो बात है ना। OQ प्लस QN इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में O1 आ जाएगा, है ना। तो OQ की वैल्यू कितनी है, OQ की वैल्यू R वेक्टर प्लस Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, देखो Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, Q1 की वैल्यू हमें पता नहीं है ना। तो Q1 वेक्टर इज इक्वल टू O1 की वेक्टर की वैल्यू कितनी है, P डॉट एन कैप, है ना। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, Q1 वेक्टर इज इक्वल टू P डॉट एन कैप माइनस का R वेक्टर, ठीक है। अब देखो O1 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू इसी यहाँ रखते हैं हम, है ना। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेते हैं 2 और इसको ले लेते हैं 3। 1 और 3 से वैल्यू 2 के अंदर रखेंगे, 2 के अंदर रखेंगे तो O1 की वैल्यू कितनी, P डॉट एन कैप, है ना। देखो P डॉट
एन कैप, पी डॉट एन कैप, है ना। और Qn की वैल्यू कितनी है, Qn की वैल्यू ये पड़ी है हमारे पास में, P डॉट एन कैप माइनस का R वेक्टर इजिकल टू कितना हमारे पास में 0। अब देखो ये P क्या है, ये P है एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब कोई नंबर है और नंबर का 0 के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसको P को 0 के अंदर डिवाइड कर देंगे, इस एन कैप को अंदर डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, तो क्या आ जाएगा P डॉट एन कैप इंटू एन कैप माइनस R वेक्टर डॉट एन कैप इजिकल टू 0। ये देखो दो यूनिट वेक्टर्स मतलब इकाई सदिश डॉट प्रोडक्ट के अंदर होते हैं तो उनकी वैल्यू होती है 1, है ना। तो क्या आ गया हमारे पास में P माइनस R वेक्टर डॉट एन कैप इजिकल टू 0। तो यहाँ से क्या बच गया, R वेक्टर डॉट एन कैप इजिकल टू P, और यही हमारी क्या है, यही हमारी समतल की अभिलंब रूप में समीकरण है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को आप ईमानदारी से करें, आगे हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो के अंदर इसके ऊपर। ठीक है, और 2 लेक्चर के अंदर अब ये खत्म हो जाएगा। ठीक है।